नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है आज के शब्द बाण का। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर वोटिंग। इससे पहले पीएम मोदी का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर शब्दों के जरिए बाण लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर की चुनावी जनसभाओं में राहुल और अखिलेश पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी को दो शहजादों की जोड़ी बताया। कहा, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों अपने चुनावी भाषणों में बार बार ओबीसी की बातें करते हैं, पिछड़ों के पैरोकार बनते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों शहजादों की जोड़ी ही सबसे ज्यादा धोखा दे रही है। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर यादवों पिछड़ों से ही सबसे बड़ा विश्वासघात कर रही है। और यहां उत्तर प्रदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर भाषण में तो ओबीसी करते हैं और पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी को हवा का रुख समझ में आ गया है, इसलिए मोदी परेशान हैं और पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग आम तुष्टीकरण में खुश हैं, अपनी मनमर्जी में खुश हैं। आपको नोटबंदी का कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो ये किसका फैसला था? इसलिए हम आत्म तुष्टीकरण के शिकार नहीं हैं, हम मनमर्जी के शिकार नहीं हैं, हम मन की बात के शिकार नहीं हैं। हम संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात। और जो लोग कहते थे सबका साथ, वो तो भाषण से नजर आ गया ना, क्या है सबका साथ? अगर आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो आपका जो सबसे पहला शब्द है नारे का, वो खत्म हो गया ना। सबका साथ कैसे? आप जो आपने राजस्थान में भाषण दिया, लेकिन सबके साथ में इनके साथ ये जरूर है कि सब ठग इनके साथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के हमले का जवाब दिया और कर्नाटक में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण पर भी सफाई दी। कहा, कर्नाटक में मुसलमानों को 30 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है। इस बात को आज उठाने का क्या मतलब? ये चुनावी गिमिक है। ये एक और मिसाल है प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। अगर आप एक और मिसाल चाहते हैं, जो कर्नाटक को लेकर आरक्षण की बात की है प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल झूठ बोला है। ये कर्नाटक में आरक्षण 1994 में लागू हुआ था। 30 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं। इन 30 सालों में 16 साल बीजेपी की सरकार रही है केंद्र सरकार में, 9 साल कर्नाटक में वो 3-4 मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में बीजेपी के। आज प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, ये आरक्षण पिछड़ेपन के आधार, बैकवर्डनेस के आधार पर, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के बयानों पर अपना रिएक्शन दिया। कहा, यह कोई हैरानी की बात नहीं है। जब जब हार का डर लगता है तब बीजेपी के नेता मजहब की राजनीति में जुट जाते हैं। बीजेपी को अब जमीनी हकीकत का पता चल रहा है, तभी मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं। जहाँ तक मजहब के इस्तेमाल का सवाल है, ये पहली बार हम नहीं देख रहे। जब बीजेपी को पैरों तले जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आती है, वो मजहब के हवाले से फिर बात करना शुरू करते हैं। ये अपने आप में कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि पहले चरण के मतदान के बाद ही ये इस तरह के हमले जो है, सियासी हमले मुसलमानों की तरफ खासकर जो है किए गए।
जाहिर सी बात है कि शायद पहले फेज में जो बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी शायद वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए।